ये जो बोलने का उनको पकने दो, अभी तो दिखा चुके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बड़े बढ़ गए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े से फूल गए हैं। ये देखिए, अब थोड़ा सा हम ऐसे तेल डाल देंगे जिससे पलटने में प्रॉब्लम ना हो। ये आप जानते ही हैं, ये जैसे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है तो इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे तो ऊपर की दाल भी पक जाती है, तो पलटने में दाल छूटेगी नहीं। अब हम पलट देंगे तो अगर कढ़ाई में भी लग जाएगा तो दाल छूटेगी नहीं। ये बड़े खाने में बहुत मुलायम, बहुत नरम होते हैं, बहुत ही टेस्टी बड़े बनते हैं ये। अब इनको हम मुश्किल से 80% पकाएंगे। 80% पकाने के बाद इनको हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जब सारे बड़े हमारे बन जाएंगे तो इनको हम फिर से फ्राई करेंगे। ये देखिए, तो आज आप सभी लोग जानते हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी वो सारी जन्माष्टमी नहीं, श्री कृष्ण भगवान की छठी है। छठी आप लोग खुद ही जानते होंगे, घरों में भी बच्चे होते हैं तो हम लोग छठी मनाते हैं। तो वैसे ही आज श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जा रही है और बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। आज हमारे श्री कृष्ण भगवान की माता जी जो हैं, हमारे यहाँ सवर बोलते हैं, तो सौर से बाहर आएंगी ना। अभी हम लोग शाम के टाइम 6:30 बजे के लगभग ये छठी मनाई जाती है। फिर श्री कृष्ण भगवान को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और यही सारा खाना जो है सब 5-6 औरतें मिलके खाती हैं। इस तरह से हम लोगों के यहाँ छठी मनाई जाती है। आपके यहाँ कैसे मनाई जाती है जरूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे यहाँ तो ऐसे ही बनाई जाती है। बुआ सारे कपड़े लाती है, छठी को भी कपड़े पहनाए जाते हैं, और भाभी जो है नेग वोग देती है। ये घर की बातें हैं, लेकिन भगवान की छठी भी हम वैसे ही मनाते हैं। तो ये देखिए, अब इनको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा जो ज़्यादा ब्राउन हो गए उनको निकाल लेते हैं। अब इसको थोड़ी देर में हम फिर पकाएंगे। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि बड़े अगर आपने 2 बार दाल इसमें डाल दिए, अभी देखिए मैंने बिल्कुल स्लो कर रखा है, तो अभी हम इसको स्लो आंच में पका रहे हैं। अभी जब हम दोबारा इसको पकाएंगे तो बिल्कुल तेज आंच पे पकाएंगे तो बहुत ही करारे ये दही बड़े बनके तैयार होते हैं। इसको देखिए पंजाब साइड दही भल्ला भी बोलते हैं, हम लोग तो दही बड़ा ही बोलते हैं। तो ये देखिए, इनको हम निकाल लिए हैं, अब दूसरे डालने जा रहे हैं। अभी देखिए, अब ये जो हमारे रह गए थे इनको हम दोबारा से फिर डालेंगे। देखिए, तो ये मेरा एक गार निकाल लिया है मैंने। ये देखिए, करारे क्रिस्पी, ये बहुत बढ़िया दही भल्ले बन के तैयार होंगे। इनको भी हम देखिए गरम कर लेते हैं। आप गैस तेज करेंगे। पहले हम बिल्कुल मीडियम आंच पे बड़े बनाते हैं, जिससे अंदर तक मेरे पक जाए। इसके बाद जब दोबारा हम इसको करारापन देने के लिए पकाते हैं तो तेज आंच पे पकाते हैं। ये देखिए, अब तेज आंच पे इसको हम खरा खरा पका लेंगे। ये संदेश, प्लेटें हटाओ बेटा, प्लेटें तड़के वाला देखिए, ये मेरे ये भी करारे हो गए। ये देखिए कितने खस्ता करारे, बिल्कुल। आप गैस बंद कर देते। और एक चीज और भी है फ्रेंड्स, कि ये बड़े जो हैं दही बड़े, हम लोग दही बड़े ही बोलते हैं, इधर पंजाब साइड दही भल्ला बोलते हैं। तो ये हमेशा सरसों के तेल में ही मजा देते हैं। हम तो हमेशा सरसों के तेल में बनाते हैं, आप जिस तेल में पसंद करें उसमें बनाएं। तो अब ये देखिए, हम कढ़ाई उतार लेते हैं, नहीं तो जल सकते हैं। इसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। बहुत ही करारे क्रिस्पी दही बड़े हमारे तैयार हुए। ये देखिए, ये मेरी इमली की चटनी है। ये देखिए, इसमें जीरा पड़ा हुआ है और गुड़ पड़ा हुआ है, अदरक पड़ी है, हरा मिर्चा पड़ा। ये देखिए, इससे ये बड़े बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इसको खाने के लिए नहीं बनाई हूँ, ये मुझे दही में डालना है और दही का भी तड़का लगाऊंगी, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल ये आप स्नैक्स के हिसाब से भी आप खा सकते हैं। वैसे मेरी दाल ये रखी, मैं इसको खाने के लिए भी बनाऊंगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपसे, रखो। तो अब चलिए देखिए फ्रेंड्स, अब हम खाने के लिए पकौड़ियाँ तपाएंगे। ये देखिए, ये छोटी छोटी बनाएंगे जिससे खाने को हो जाए। और थोड़ा हमारे यहाँ 5 सूखी पकौड़ियाँ हम भगवान की थाली में भी रखेंगे। ये देखिए,
अब फ्रेंड्स दही मंगा लिया है। दही में हम डालते हैं चीनी, अदरक, हरा मिर्चा और भुना हुआ जीरा। ये देखिए, अब ये पकौड़ियाँ हमारी खाने के लिए रेडी हो रही हैं। चाय भी मेरी बन गई है। ये देखिए, तो स्लाइस को छुटा लेंगे, छुटा के छोटी छोटी सी डाल देते हैं। कोई भी चीज वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए कितना लगा हुआ है, अब इसको हमें छुटा लेना चाहिए। ये देखिए, ये अब बस अब ये भी पक जाएंगे। अब ये मेरे खाने वाली बड़े ये भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये इसमें से हम 5 जो है सूखी भी निकाल के छठी की थाली में रखेंगे। ये मेरे इधर रखा जाता है। ये देखिए, ये तो 5 पकौड़ियाँ हम साफ थाली में पहले से निकाल लेते हैं। इसके बाद के बच्चों को खाने को दे देंगे। अब ये देखिए, ये मेरे बड़े भीग चुके हैं। 10 मिनट हो गए। अब इनको हम निचोड़ के निकाल लेते हैं, जिससे इनमें ज्यादा पानी ना रह जाए। ये देखिए, ऐसे ही निकाल के हम रख लेते हैं। ये आपने हलवाइयों के यहाँ देखा होगा, सब गर्म पानी में पड़े रहते हैं। ये देखिए, है ना, ये ऐसे निकाल लेते हैं और निकाल के रख देते हैं। ये अच्छा, हम लोग सीधे दही में डाल देंगे, और आपने हलवाइयों के यहाँ देखा होगा जितने आपको खाने हैं उतने ही दही में डालते हैं। तो आज हम भी वही सिस्टम अपनाएंगे, जितने खाने हैं बाकी उठा के ऐसे फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए, अब इसमें हींग पड़ी हुई थी, नमक पड़ा हुआ था, तो अब इसमें सबका स्वाद आ गया है। देखिए कितने फूल गए हैं, बिल्कुल गुजिया जैसे। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ये हींग का पानी है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको उठा के रख देते हैं, किसी सब्जी में पड़ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने निचोड़ के रख दिए हैं। अब जा रहे हैं दाढ़ा लगाने, जिसको आप लोग तड़का। अब ये देखिए, भगवान की छठी है ना, इसलिए हम शुद्ध घी डालेंगे इसमें। ये देखिए, 1 स्पून घी डाल देंगे। ये अब इसमें हमने घी डाल दिया है। अब इसमें तुरंत ही ये देखिए जीरा है, और ये देखिए हींग है। ये अब देखिए, ये हींग पड़ गया। ये बहुत जरूरी आइटम है। ये करी पत्ता पड़ गया, और ये लाल मिर्च पड़ गई, ये देखिए, और ये राई पड़ गई। अब ये पड़ गया करी पत्ता। देखा चिमटा कहाँ है। अब ये चीज जो है इसको हमने उठा लिया। ये देखिए पक गया है ये। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। और बंद करके ये देखिए इसमें हमने रख दिया है, और इसको हम तुरंत ये दही डाल देंगे इसी के अंदर। ये देखिए, देखा, अभी जितना धुआं है सब इसी के अंदर आ जाएगा। अब इसको जब तक धुआं रहेगा तब तक हम इसको खोलेंगे नहीं। ये हम इस साइड में रख देते हैं। तो हमारे दही बड़े रेडी हो गए फ्रेंड्स। ये देखिए, ये अब रख दिया गया। अब इसमें हम डालेंगे सफेद नमक, काला नमक और हरी धनिया। ये देखिए, ये काला नमक। और जब परोसा जाएगा उस समय हम चाट मसाला डाल देते हैं। और ये दही जो मैंने फ्रेंड्स डाला है, संदेश घी उठाओ साफ है। ये जो दही मैंने इसमें फ्रेंड्स डाला है, इसमें मैंने चीनी डाली है 2 चम्मच, और इसमें हींग है, जीरा है, और करी पत्ता है। नहीं खोलेंगे नहीं, ये देखिए अभी भी धुआं निकल रहा है इसका, इसलिए अभी धुआं नहीं निकालेंगे। इसको मेरी तरफ दाढ़ा बोलते हैं, तड़का भी बोलते हैं, छौका भी बोलते हैं, आप जो भी बोले। तो इसको हम ऐसे ऐसे हिला देंगे, जिससे मेरा पूरा तड़का इसमें लग जाएगा। ये अब ठंडा हो जाएगा, इसके बाद ही हम खोलते हैं। अब ये देखिए, इसको हम खोल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, अब ये हुंडा जो है ये देखिए गर्म है अभी, तो इसको हम सीधा करके रख देंगे। अब इसमें हम ये देखिए ये दही और डाल देते हैं। ये दही मैंने मिक्सी में एक बार चला लिया है। ये देखिए अब ठंडा हो गया। ये तो फ्रेंड्स, अब यहाँ गैस गर्म थी। अब हम इसको इधर रख देते हैं। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं दही बड़े हम भगवान को कैसे लगाएंगे। प्लेट ले आते हैं, छोटी प्लेट, चलो अच्छा बड़ी प्लेट। ये देखिए, ये अब हम ये देखिए दही बड़ा लगा रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए। अब हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि छठ की पूजा इतनी देर ही होती है। ये देखिए,
अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं दही। दालचीनी, काली मिर्च, सब कुछ है। दालचीनी, काली मिर्च, वो ये क्या है? चाय बनाना, दालचीनी, काली मिर्च। ये देखिए, ये मेरा जो दही है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, इसके ऊपर फ्रेंड्स अगर घर में खाना है तो आप लाल चटनी, हरी चटनी, इमली की चटनी मैंने भी बनाई है, लेकिन अभी हमको भगवान को भोग लगाना है तो हम ऐसे ही सर्व करके रख देंगे। ये देखिए, तो ये मेरी भगवान का भोग तैयार हो गया श्री कृष्ण भगवान की। और देखिए छठी का टाइम हो गया है, तो दूसरा काम मैंने ये बनाया है कि मेरा बना हुआ है पुलाव और 6 रोटियां बनती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। ये देखिए, अब इसमें ग्रीन चटनी हम नहीं डालेंगे इसलिए कि वो अभी भोग लगना है। तो और ये इमली की चटनी है, थोड़ा सा हम ग्रीन चटनी में थोड़ा मिर्चा उर्चा ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसलिए देखिए ये थोड़ा सा हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दही बड़े आपको कैसे लगे? अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।